हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप इन सोशल केस वर्क। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सोशल केस वर्क में क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप क्या है। साथ ही हम बात करेंगे केस वर्क में क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप का पर्पस क्या है। और इसके अलावा हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं कि केस वर्क के अंदर जो है वो क्लाइंट और वर्कर के बीच में जो है वो रिलेशनशिप का क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप का जो टर्म है वो केस वर्क में कब आया, कैसे आया। रिलेशनशिप का जो टर्म है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है वो इस वर्जीनिया रॉबिन्सन ने अपनी बुक चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क 1939 में अपनी बुक में इन्होंने सबसे पहले केस वर्क के रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताया था। और उसके बाद से ही जो है वो केस वर्क के अंदर रिलेशनशिप का महत्व और ज़्यादा बढ़ता गया। अगर हम केस वर्क की बात करें तो इन केस वर्क रिलेशनशिप मीन्स अ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द क्लाइंट। यानी रिलेशनशिप जो केस वर्क के अंदर है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों के बीच में है। वो दो लोग कौन है? वर्कर एंड दी क्लाइंट। हालांकि रिलेशनशिप जो है वो एक तरह का इमोशनल बॉन्ड होता है जो दो लोगों के बीच में होता है ना। तो इमोशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। रिलेशनशिप क्या है? जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इमोशन आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, अपने इमोशन को वो समझने लगते हैं एक दूसरे के इमोशन को। तो वहाँ हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग है। तो जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। और वैसे ही रिलेशनशिप जो है वो केस वर्क के अंदर भी होते हैं। हालांकि रिलेशनशिप जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप की शुरुआत जो है व्यक्ति के जन्म से ही हो जाती है ना। अगर हम बात करें तो बच्चे का सबसे पहले संबंध अपनी माँ से होता है और वो इमोशनल बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच में होती है। उसके बाद में वो अपने पिता से अटैच होता है, फिर फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ में उसकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जिनके साथ में वो व्यक्ति या वो बच्चा रहेगा उसके साथ में उसका इमोशनल बॉन्डिंग बनता जाता है। और हम मानते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं एक सोसाइटी के अंदर, है ना। फैमिली रिलेशनशिप हो या मैरिज रिलेशनशिप हो या सोशल रिलेशनशिप हो, हर तरह के रिलेशनशिप का फ़ायदा एक व्यक्ति को होता है। क्योंकि रिलेशनशिप से क्या होगा? आपको लव मिलता है, सिंपैथी मिलती है, केयर मिलती है ना, सेफ्टी मिलती है। इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप से ही ख़त्म होती है। अगर आप कितना भी इनसिक्योर हो, आपके रिलेशन जो है वो फैमिली के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ में बहुत जो है वो मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी इनसिक्योरिटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। रिलेशनशिप का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही अगर हम केस वर्क की बात करें तो केस वर्क के अंदर भी वर्कर और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप की नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में प्रोफेशनल बॉन्डिंग होती है। इमोशनल बॉन्डिंग तो होती ही है क्योंकि उसी से रिलेशनशिप बनते हैं, बट यहाँ पर जो रिलेशन है वो प्रोफेशनल बॉन्डिंग वाला है कि वर्कर और क्लाइंट के बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप होंगे। और वो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो क्लाइंट और वर्कर के बीच में होंगे उसके बहुत से फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर वर्कर और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप प्रोफेशनल नहीं होंगे तो केस वर्क का प्रोसेस केस वर्कर क्लाइंट के साथ में शुरू ही नहीं कर पाएगा। इवन केस वर्क का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हम इनटेक स्टेज के अंदर बात करते हैं कि क्लाइंट जैसे ही केस वर्कर से मिलता है तो केस वर्कर क्लाइंट से उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी लेता है ना। फिर धीरे धीरे क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करता है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब केस वर्कर क्लाइंट के साथ में अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट करें और उनको बाद तक यानी एंड तक उसको मेंटेन करके रखें। जब तक क्लाइंट की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती या समाप्त नहीं हो जाती है तब तक जो है वो केस वर्कर और क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हम पर्पस पे बात करें कि पर्पस क्या है, केस वर्कर और क्लाइंट के रिलेशनशिप का क्या उद्देश्य है, क्यों क्लाइंट के साथ में वर्कर को रिलेशनशिप को अच्छा बनाना ज़रूरी है। सबसे पहला जो पर्पस है वो है हेल्पिंग क्लाइंट विथ हिज साइको सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम। यानी क्लाइंट को अगर केस वर्कर हेल्प करना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
केस वर्कर क्लाइंट की साइको सोशल नीड्स को आइडेंटिफाई करें या उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अगर केस वर्कर क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है तो केस वर्कर क्लाइंट की हेल्प ही नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट स्टेज में जब तक केस वर्कर क्लाइंट के साथ में अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करेगा तब तक क्लाइंट का विश्वास केस वर्कर पर नहीं बनेगा और क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से शेयर नहीं करेगा। सेकेंड पर्पज़ है बेटर सोल्यूशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्लाइंट की प्रॉब्लम के बेटर सोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप। जितने अच्छे पर्पसफुल रिलेशनशिप क्लाइंट और वर्कर के बीच में होंगे उतना ही अच्छी तरीके से केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएगा, क्योंकि सोल्यूशन केस वर्कर के पास में कहाँ से आएगा जब वो प्रॉब्लम को समझेगा अच्छी तरीके से। अगर क्लाइंट अपनी तरफ से कोई भी तथ्य छुपा रहा है ना, या लाइफ की सिचुएशन को उसके साथ में शेयर नहीं कर रहा है तो फिर वो जो सोल्यूशन निकालेगा वो सोल्यूशन क्लाइंट के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि वो रिलेशनशिप अच्छे से बनाए ताकि वो उसका सोल्यूशन भी प्रॉब्लम का अच्छी तरीके से कर पाए। स्टेटिंग रियलिटी एंड इमोशनल प्रॉब्लम। जो इमोशनल प्रॉब्लम जो होती है और जो वास्तविकता क्या है उसको जानने के लिए भी रिलेशनशिप जो है वो केस वर्क के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट की रियलिटी क्या है, वास्तव में वो क्या है और वो क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। उसके लाइफ की रियलिटी को जानना भी ज़रूरी है और उसकी लाइफ के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या रही है उसको जानना भी ज़रूरी है। और वो इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी कि कई बार केस वर्कर के पास में ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन वाले क्लाइंट भी आते हैं जिनकी पर्सनालिटी में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे क्लाइंट की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए जब तक क्लाइंट का ट्रस्ट वर्कर के ऊपर नहीं होगा तब तक जो है वो क्लाइंट उसकी बात को नहीं सुनेगा और ना उसके सल्यूशन को एक्सेप्ट करेगा। तो केस वर्कर ही क्लाइंट की पर्सनालिटी को डेवलप भी करता है, क्योंकि जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम उसके पास में आता है तब उसे पता चल जाता है कि क्लाइंट को किसी न किसी तरह की पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे केस वर्कर क्लाइंट के ट्रस्ट को जीत कर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, उसके ईगो को स्ट्रेंथन करता है और उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है उसे पुनः जगाने की कोशिश करता है और उसकी पर्सनालिटी को वापस जो है वो मजबूत करने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करने में खुद कैपेबल हो जाए। तो इस तरह की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्लाइंट का वर्कर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग का होना ज़रूरी है। कॉमन प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप। सोशल केस वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पहले भी पढ़े हैं वो सारे जो हैं वो वर्कर क्लाइंट के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को मेंटेन करने के लिए केस वर्कर को गाइड करते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप रखते समय क्लाइंट के साथ में केस वर्कर को किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो भी केस वर्कर को यही गाइड करता है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और अगर इंडिविजुअल यूनिक है तो उसकी प्रॉब्लम भी यूनिक होगी और यूनिक प्रॉब्लम के लिए हर क्लाइंट की प्रॉब्लम को आपको सुनना होगा, समझना होगा और यूनिक तरीके का सल्यूशन उसको देना होगा, जिससे क्लाइंट और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। सेकंड प्रिंसिपल पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स कहता है कि केस वर्कर को क्लाइंट की फीलिंग को सुनना चाहिए, चाहे वो फीलिंग उसकी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रही हो या नेगेटिव रही हो। हर तरह के एक्सप्रेशन को केस वर्कर को सुनना चाहिए और केस वर्कर का दायित्व तो बनता है कि वो पर्पसफुल एक्सप्रेशन को नोट करें। सुनने के बाद में वो ये देखें कि क्लाइंट की प्रॉब्लम का कनेक्शन किस रीज़न से हुआ है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है वो उसको समझना है। बट क्लाइंट के एक्सप्रेशन को, फीलिंग के एक्सप्रेशन को केस वर्कर को सुनना चाहिए। अगर वो सुनेगा तो उससे इमोशनल बॉन्डिंग केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में बनेगी, ये प्रिंसिपल कहता है। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का प्रिंसिपल केस वर्कर को गाइड करता है कि केस वर्कर और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को आपको मेंटेन करना है और इतना ज़्यादा भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनते सुनते या सॉल्व करते हुए इमोशनल नहीं हो जाना है कि आपके रिलेशनशिप प्रोफेशनल से
पर्सनल हो जाए, तो वहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो केस वर्कर को गाइड करता है कि क्लाइंट कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में आपकी एजेंसी में आया हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम लेकर आया हो, बट केस वर्कर का ये दायित्व बनता है कि उसे एज ए क्लाइंट एक्सेप्ट करे, उसके प्रति पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाए। सो जितना वो क्लाइंट को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, स्वीकृति देगा, और क्लाइंट को ये महसूस होगा कि केस वर्कर उसको बिना बायस के उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड केस वर्कर को गाइड करता है कि केस वर्कर को क्लाइंट के संदर्भ में नॉन जजमेंटल होना चाहिए, उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनने के बाद में, समझने के बाद में उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि वो क्लाइंट के सामने ये रिएक्शन दे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी लाइफ की सिचुएशन में उसने कुछ गलत किया या नहीं किया। तो यहाँ पर केस वर्कर अगर जजमेंटल होगा तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा और क्लाइंट और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि केस वर्कर और क्लाइंट जो है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए वर्कर को जो है वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन केस वर्कर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल केस वर्कर को गाइड करता है कि उसे क्लाइंट को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए और उसके अंदर विश्वास करना चाहिए, उसके अंदर ये आत्मविश्वास जगाना भी चाहिए कि क्लाइंट को अपने जीवन के विभिन्न मुख्य जो मुद्दे हैं या इश्यूज होते हैं, वहाँ पर वो खुद अपने लिए खुद अधिकार है उसे कि वो खुद अपने लाइफ के डिसीजन खुद सेल्फ ले। उसके लिए उसे तैयार भी करना है और उसका डिसीजन खुद ही क्लाइंट को लेने दे, उसके लिए उसे स्वीकृति भी देनी चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन यही कहता है कि क्लाइंट को अपने खुद के लिए खुद को डिसीजन लेना चाहिए और केस वर्कर को वहाँ पर इंटरप्ट भी नहीं करना चाहिए। वहीं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट के ट्रस्ट को जीतने के लिए, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनने के दौरान बार बार यही कहता है कि क्लाइंट को ये विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा बताई गई सारी बातों को गोपनीय रखा जाएगा और ये बातें सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए ही यूज़ में ली जाएगी और किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं की जाएगी। तो बार बार अगर केस वर्कर क्लाइंट को ये विश्वास दिलाता है, इस सिद्धांत का उपयोग करता है, तो वर्कर और क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है वो वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रिंसिपल को अगर केस वर्क प्रैक्टिस के अंदर मेंटेन करता है तो वर्कर और क्लाइंट के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बनेंगी, अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होगी और जितनी अच्छी बॉन्डिंग वर्कर और क्लाइंट के बीच में होगी उतना ही अच्छी तरीके से केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ पाएगा, स्टडी कर पाएगा और उसकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने में भी उसको ये रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।